हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 में 21 फरवरी 2024 के चारों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने 2025 में एसएससी जीडी में हिंदी और जीएस के पूछे गए सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिया हूँ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हर्षवर्धन के राजवंश में कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। दूसरा प्रश्न, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मुक्केबाजी। चौथा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलैगनार मगलीर उरिमाई थोगईथिट्टम पहल की शुरुआत की? तो चौथे का सही आंसर, इस सब नाम से ही पता चल जा रहा है कि तमिलनाडु होगा। पांचवा प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है? पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्क्वाश या स्क्वैश। ये छठा प्रश्न जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका ये कोई रोल है नहीं अब 2026 के एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर बस जान लीजिए, इसका आंसर होगा रतन टाटा। बस आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं एसएससी में। सातवां प्रश्न, हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कृषि क्रांति। आठवां प्रश्न, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। 11वां प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, इसका बस आंसर देख लीजिए, होगा ऑप्शन नंबर ए 100%। अगला प्रश्न, सापेक्षता के सिद्धांत ने भौतिकी के परिदृश्य को बदला। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रतिपादक थे? तो शहनाई के, ऑप्शन नंबर सी 13वें का। 14वां प्रश्न, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी 1994-95। 15वां प्रश्न, यहाँ पर 15 देना चाहिए था। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय स्तर बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा प्रश्न, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय पुनः निवेश किया गया। तो गलत कथन को पहचानना है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो एक और न ही दो, कोई भी कथन गलत नहीं है, लेकिन कहा है कि कौन सा कथन गलत पहचानना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है। तो ए और दो दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 में। 17वां प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से। 18वां प्रश्न, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार डैश का प्रतीक है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नए वर्ष त्यौहार का। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और बांग्लादेश। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280। तो इस तरीके से 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हो गए। चलिए देखते हैं 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित में किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर राधा श्रीधर। मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2014 को। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। चौथा प्रश्न, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। पांचवा प्रश्न, बोहाग बिहू को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रंगाली बिहू। छठा प्रश्न, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामाकलापम क्या संबंध किस नृत्य शैली से है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। सातवां प्रश्न,
बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, BaOH2। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1857 का भारतीय विद्रोह। 19वां प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 250। 10वां प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो इसे अर्जेंटीना ने जीता था। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाया गया था? तो PC महालनोबिस। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बस इसका आंसर जान लीजिए, उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि 2023 का करंट अफेयर है, 2026 में इसका कोई यूज नहीं है। 13वां प्रश्न, अंकिता रायना निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर लॉन टेनिस। 14वां प्रश्न, इसका आंसर जान लीजिए, बस हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। 15वां प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.3%। 16वां प्रश्न, डैश पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम से के रूप में कार्य करती या करता है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। 18वां, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बस इसका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा न्यूयॉर्क। 19वां प्रश्न, डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद जमीन के अनुदिश मारता है, गेंद को कवर और मिड विकेट के बीच मारा जाता है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ ड्राइव। 20वां प्रश्न, फीफा 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी कतर ने की थी। निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसे कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता, कोविड-19 पेंडेमिक, ग्लोबल रिस्पॉन्स, इंडिया कंट्रीब्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड रिपोर्ट तैयार की है? पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PP चौधरी। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ये करंट का प्रश्न है, इसको बस इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणी जयराम। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चौथा प्रश्न, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। ये जो भी जितने भी कलाकार हैं जो नृत्य शैली से संबंधित, नृत्य या डांस इत्यादि से संबंधित है, तो इनको कौन सा अवार्ड कब मिला था, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो पाँचवा देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अब जैसे 22-23 का करंट है तो 26 में तो पूछेगा नहीं। अब छठा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर बस देख लीजिए, हो जाएगा आर वेंकटरमणी। 7वां प्रश्न, डैश से पहले भारत जनांकीकी संक्रमण के पहले चरण में था? तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। 8वां प्रश्न, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड सल्फेट। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन PbSO4 सूत्र दिया है तो यह लेड सल्फेट का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, ये भी करंट का ही प्रश्न है, लेकिन देख लेते हैं। 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसे अगस्त 2023 में पेश किया गया था। यह वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15106.7 किलोमीटर। 11वां प्रश्न, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश नाम से जाना जाता था? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उनवार। 12वां प्रश्न, सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था। 13वां प्रश्न, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होती है? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। 14वां प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करंट का प्रश्न है। 15वां प्रश्न, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? तो यह ICC के गठन के साथ। ICC का मुख्यालय कहाँ है? यह दुबई में है।
16वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो यह राज्यसभा। 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरेली कजरी मड़ई त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो 19 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए चौथी। 20वां प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। इनमें से जो ऑप्शन में दिया है उसमें से सबसे ज़्यादा साक्षर पूछा है। चलिए देखते हैं 21 तारीख के फोर्थ और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। एक समान फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिसे 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा रास्ते की योजना शुरू की है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मटकी नृत्य है। चौथा प्रश्न, द्रव के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। द्रव के विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इस तथ्य का कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। छठा प्रश्न, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश द्वार है। छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 64 द्वार हैं। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 है। आठवां प्रश्न, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर 2011 वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। 10वां प्रश्न, भारतीय वाणिज्य बैंकों के बारे में सही कथन को पढ़िए। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, लेकिन पूछा कि कौन सही नहीं है, तो ए और 2 दोनों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां प्रश्न, एक डैश अवस्था या स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्धनता। ये 12वां प्रश्न जो कि करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 13वां प्रश्न ये भी करंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंतर डैश में शुरू की गई। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1992। 15वां प्रश्न, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड। पहली बार भारत क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना? ऑप्शन नंबर सी 1983। अगला 17वां प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 2008, जिसको राजस्थान ने जीता था। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो इसका होगा 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 79 से 22। निम्नलिखित में कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी डोरिजियो। इनका पूरा नाम था हेनरी विलियम लुई डोरिजियो। तो इस तरीके से एसएससी में 21 फरवरी 2024 को पूछे गए सभी 4 शिफ्टों के 80 प्रश्न हम लोग देख लिए। तो यदि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।